आर्टरी का वो बहुत ईजी है, वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पार्ट है टू रिमेंबर। अब वो कैसे कि इसकी 4 ही ब्रांचेस हैं और उनकी डिटेल भी ऐसे जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 4 जो ब्रांचेस हैं इनके नेम भी बहुत इजीली याद हो जाते हैं। वो भी इस तरह से कि जब आप मसल्स करते हो ना, मसल्स ऑफ क्या कहते हैं, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, तो उनमें जो मसल्स हैं हमारे पास वो आते हैं, उन सारों के जो नाम है ना वो इन ब्रांचेस से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो कैसे कि जो हमारे पास मेसेटर मसल होता है वो मेसेटेरिक ब्रांच के साथ रिलेटेड है, वो इससे याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेम्पोरालिस मसल, जो कि टेम्पोरल फोसा के ऊपर होता है। अब वो जो मसल होता है उससे डीप टेम्पोरल आर्टरी आ जाएगी, वो जो होती है आगे इंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस में होती है। और उसके बाद हमारे पास होती है टेरिगॉइड मसल, टेरिगॉइड मसल्स के लिए जहाँ जिसमें हमारे पास आता है लेटरल एंड द मीडियल टेरिगॉइड मसल, उसके लिए हमारे पास टेरिगॉइड मस्कुलर आर्टरी होती है। उसके बाद हमारे पास बक्सीनेटर होता है, चीक का मसल, चीक में हमारे पास बक्सीनेटर होता है, चीक का जो पूरा बल्क होता है जिसको जो आंटियाँ होती हैं बच्चों को पकड़ के खींच रही होती हैं, वो बेसिकली किस मसल को खींच रही होती है, वो होता है बक्सीनेटर मसल। तो वो उसके लिए हमारे पास बक्कल ब्रांच होती है। इससे हमारे पास सेकंड पार्ट की जो सारी ब्रांचेस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, बहुत इजीली याद हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास फिर आती है थर्ड पार्ट की ब्रांचेस, जो कि हम आगे अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। अब हमारे पास इसमें जो है टोटल 6 ब्रांचेस होती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। एल्वियोलर मतलब कि ये टीथ से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास आती है इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, ये ऑर्बिट से इसका चक्कर होगा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से, इसलिए इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी है। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ये पैलेट से रिलेटेड होती है, नॉर्मा बेसेलिस में जो हमने किया था उससे। और उसके बाद फिर हमारे पास आती है फ्रेंचियल आर्टरी एंड हमारे पास 2 और होती हैं, दैट इज़ द आर्टरी ऑफ द टेरिगॉइड कैनाल एंड द स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, जिसका कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ टर्मिनल ब्रांच होती है, जो कि स्फीनोपैलेटाइन फोरामन में जाकर निकलती है। अब इन सारों की डिटेल हम बारी बारी करते हैं। अब हम इसकी सबसे पहले ब्रांच देखते हैं, जो कि हमारे पास है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। अब जो है मेजर बात आपने याद रखनी है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 दैट इज़ द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड द इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, जो इसकी पहली 2 ब्रांचेस हैं, ये अराइज करेंगी इस मतलब इस इवेंट से पहले कि हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी जब जो है हमें पता है ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर में पास करती है। जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है ना सेकंड पार्ट के बाद हमारे पास ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर में पास करती है, लेकिन उस फिशर में पास करने से पहले ये 2 आर्टरीज हमारे पास आएंगी, जो कि मैंने ये स्काई ब्लू कलर से जो है हाईलाइट की हुई हैं, ये 2 उससे पहले अराइज होती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास हैं 1 2 3 4 जो आर्टरीज हैं ये अराइज करती हैं। तो अब इसके लिए अब हमारे पास है कि उस फिशर में पास करने से पहले हमारे पास आएगी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड द इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी। ये बात पूछ लेते होते हैं कि कौन सी आर्टरीज पहले राइज करती हैं उस जो है ट्राइगो मैक्सिलरी फिशर में मैक्सिलरी आर्टरी के जाने के। तो ये 2 हमारे पास आ गई। अब क्या होता है कि पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो है ना हमारे पास ये डिवाइड कर अब से हमारे पास होती है, एक तो हमने सब पहले भरी थी फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस में इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट इसमें आ गई है सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी और वो भी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। अब जो मेन बात है ना, जो सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी होती है इसकी हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एंटीरियर, एक होती है मिडल, और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आती है द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच है। अब इससे याद करने पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी होती है, ये जो होती है जाती है, ये सप्लाई करती है हमारे पास प्री मोलर एंड द मोलर टीथ्स ऑफ द मैक्सिला और मैक्सिलरी ईयर साइनस के। अब इसकी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उधर से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये जो हमारे पास डायग्राम है ना, अब इसमें हमें इधर दिखाया जा रहा है दैट इज़ द सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरीज पोस्टीरियर मिडल एंड एंटीरियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये पोस्टीरियर है जो कि हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, और जो मिडल और एंटीरियर है वो हमारे पास अलग है।
उनको हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ सुपीरियर को देखना है जो कि इधर से आ रही, पोस्टीरियर को देखना है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो कि इधर से आ रही है और हमारे पास आ गए प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स ऑफ द मैक्सिला को, मैक्सिलरी बोन को, और मैक्सिलरी एयर साइनसिस को जो है ब्लड सप्लाई कर रही है। और उसके बाद जो हमारे पास आती है ना इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये जो हमारे पास होती है ये ऑर्बिट से रिलेटेड होती है, यहाँ पर ये दिखाई भी हुई है, दैट इज़ हेयर। ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी ये क्या करती है, ये सबसे पहले तो ट्राइगोमैक्सिलरी फिशर से के अंदर पास करने से पहले राइज करती है और ये इंटर करती है ऑर्बिट में थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फीचर। हम आपको याद हो कि हमने जब ऑर्बिट किया था तो उसमें हमने 2 टाइप के फीचर्स पढ़े थे। लेट मी सी, इसमें डायग्राम होगी ऑर्बिट की। तो ये हमारे पास डायग्राम है ऑर्बिट की, जहाँ पे हमें ऑर्बिट दिखाया गया है। अब क्या होता है कि इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी जो है ये आती है फ्रॉम द इंफ्रा ऑर्बिटल फीचर। ये जो हमारे पास है ना ये ब्लैक वाला ये इंफ्रा ऑर्बिटल फीचर है, ये ऊपर वाला हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर है, नीचे वाला हमारे पास इंफीरियर ऑर्बिटल फीचर है। यहाँ से आर्टरी आती है, ये हमारे पास आ गई इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव, यहाँ से आके ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव से पास करती है और यहाँ से पास होने के बाद ये जाती है इनटू द इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल। इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल से पास करते करते ये यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन, वो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन से आती है, यहाँ पे इमर्ज करती है और फिर यहाँ से ये आगे ब्रांचेस देती है जो कि आगे सप्लाई करती हैं। वो ब्रांचेस कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है ऑर्बिटल ब्रांच। ऑर्बिटल आर्टरी है तो ऑर्बिट को तो सप्लाई करेगी, इसलिए ऑर्बिट को सप्लाई करने के लिए ऑर्बिटल ब्रांच देती है। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो आती है मिडल सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच एंड द एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच जो कि हमारे पास इधर आएगी। अभी हमने सबसे पहले देखी थी जो डायरेक्ट मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच थी वो थी द सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो अब हमारे पास आएंगी इधर से इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी की ब्रांचेस से हमारे पास ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जा रही है, इसकी यहाँ से हमारे पास 2 ब्रांचेस आ रही हैं एल्वियोलर जो कि हैं द मिडल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड द एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो कि आगे आके सप्लाई करती हैं। जो मिडल वाली होती है ना ये प्रीमोलर्स को सप्लाई करती है और जो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच होती है ये मैक्सिला के पर्चर में इंटर करती है और ये इंसाइजर सबसे फ्रंट में होता है, कैनाइंस को जाके सप्लाई करती है, प्रीमोलर को इंटीरियर करेगी और जो बाकी हैं उनको हमारी जो है पोस्टीरियर को सप्लाई कर देती है। इस तरह से सारे अपर जॉ को हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अपर जाके किसी भी इंजरी के केस में हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज आएंगी। अब उसके बाद जो हमारे पास आती हैं ना बाकी की ब्रांचेज जो सारी के जो है ट्राइगोपैलेटाइन फोसा के मैक्सिलरी फीचर के अंदर इंटर करने के बाद राइज होती हैं, वो सारी आ जाती हैं अब हमारे पास। उनमें जो हमारे पास सबसे पहले आती है वो आती है द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये जो होती है ना ये रन करती है डाउनवर्ड, जैसे कि पैलेट आ रहा है तो ये डाउनवर्ड रन करती है द ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल। जैसे ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी तो ये ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल में पास करेगी और ये जो है उसके डाउनवर्ड पास करती है और इमर्ज करती है इनटू दी हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट के मतलब कि हार्ड पैलेट में तो राइज करेगी लेकिन उसके पोस्टीरियर लेटरल साइड पे होगी, ये उधर आएगी थ्रू दी ग्रेटर पैलेटाइन फोरामन। सबसे पहले ये आएगी थ्रू दी ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल इनटू दी पैलेट और फिर उधर से ग्रेटर पैलेटाइन फोरामन में जाती है, थ्रू दी ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामन में जाती है, उधर से फिर हार्ड पैलेट पे निकलती है और फिर ये रन करती है फॉरवर्ड नियर दी लेटरल मार्जिन ऑफ द पैलेट के जो पूरे लेटरल मार्जिन है ना, इस टाइप से आपका पैलेट होगा तो उसके पूरे लेटरल मार्जिन में जाती रहेगी। आई होप यू कैन सी इट। तो उसके लेटरल मार्जिन में जाती रहेगी और सप्लाई करेगी ब्लड सारा इंसिसिव कैनाल को मिड लाइन के नियर भी। और ये यहाँ पे जो जाके टर्मिनेट करती है वो होती है नेज़ल ब्रांचेस। नेज़ल यहाँ से नोज़ में जाएगी, वहाँ पे जाके नेज़ल कैविटी में जाके ये टर्मिनेट करती है। ये जो आर्टरी होती है ना ये सप्लाई करती है, जैसे कि पैलेटाइन से तो पता चल रहा है ये पैलेट को तो करेगी, उसके साथ साथ एक गम्स को सप्लाई करती है। टीथ को तो इन्होंने कर दिया था तो अब ये जो होगी ये गम को सप्लाई करेगी ब्लड।
गम्स को। उसके बाद जो होती है हमारे पास एक लेसर पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांच देती है ये ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल में। ग्रेटर पैलेटाइन से हमारे पास एक लेसर पैलेटाइन आर्टरी आएगी, दैट इज़ द लेसर पैलेटाइन आर्टरी। ये जो होती है ना ये लेसर पैलेटाइन फोरामन से पास करती है और उधर से पास करके ये सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सिल्स को सप्लाई करेगी। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट को तो ग्रेटर जो होगी वो हार्ड चीज़ के अंदर घुस जाएगी कि वो बड़ी ग्रेट है, वो अपनी ग्रेटनेस के थ्रू हार्ड चीज़ को जो है पीरियस करके उसको सप्लाई कर देगी ब्लड। जो लेसर है उस सॉफ्ट सी चीज़ में घुस जाएगी कि भाई उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए वो सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई कर देगी और उसके साथ साथ ये टॉन्सिल्स को सप्लाई करेगी। अब उसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है फेरेंजियल आर्टरी। फेरेंजियल आर्टरी जो है ना ये रन करती है बैकवर्ड थ्रू द कैनाल, ये बैकवर्ड रन करेगी और ये फेरेंक्स को जाके सप्लाई करती है ब्लड थ्रू द फेरेंजियल एंड पैलेटिनो वेजाइनल कैनाल। ये जो सारी कैनाल्स होती हैं ये आपने नॉर्मा बेसिलिस में पढ़ी होती हैं, उन्हीं के थ्रू ये पास करती है, जिनके मैं नाम ले रही हूँ उनके थ्रू ये पास करती है और ये जाके सप्लाई करती है फेरेंक्स को, नेज़ोफेरेंक्स को, ऑडिटरी ट्यूब को एंड दिस स्फीनोइडल एयर साइनसेस को। और उसके बाद जो हमारे पास आर्टरी आती है दैट इज़ द आर्टरी ऑफ द टेरिगोइड कैनाल, जो हमारे पास इधर है। आर्टरी ऑफ द टेरिगोइड कैनाल जो है ना ये रन करती है टेरिगोइड कैनाल में ही ये रन करेगी, जैसे कि इसके नेम से पता लग रहा है टेरिगोइड कैनाल में ये रन करती है और उसके बाद ये वहाँ से रन करते करते सप्लाई इन स्ट्रक्चर्स को करेगी ये फेरेंक्स को। ये भी इसका रिलेशन काफ़ी हद तक फेरेंजियल आर्टरी के साथ होता है। ये फेरेंक्स को, ऑडिटरी ट्यूब को और टिम्पैनिक कैविटी को सप्लाई करेगी, मतलब कि फेरेंक्स और ऑडिटरी ट्यूब को फेरेंजियल आर्टरी भी सप्लाई करी है और ये भी करेगी और उसके साथ साथ ये टिम्पैनिक जो है टिम्पैनिक कैविटी को भी ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमारे पास आती है टर्मिनल ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी वो है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये क्या करती है स्फीनोपैलेटाइन फोरामन से पास करती है और ये वहाँ से जाके दो ब्रांचेस देती है, दैट इज़ द पोस्टीरियर लेटरल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर मीडियल आर्टरी। मतलब कि दो ब्रांचेस देगी, पोस्टीरियर लेटरल एंड द पोस्टीरियर मीडियल आर्टरी, ये दो ब्रांचेस देगी। जो पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांच है ना वो जाती है लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में और पैरानेजल साइनसेस को सप्लाई करती है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ और पैरानेजल साइनसेस को सप्लाई करती है। और जो पोस्टीरियर जैसे कि लेटरल है तो लेटरल वॉल को करेगी, जो पोस्टीरियर मीडियल है ना वो नेजल सेप्टम को, मीडियल में हमारा नेजल सेप्टम होता है मीडियल साइड पे, तो ये मीडियल है ब्रांच है तो नेजल सेप्टम को देगी। और ये जो आर्टरी होती है ना ये एपिस्टेक्सिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एपिस्टेक्सिस में इसका इधर सारा रोल होता है। अब इसके बाद जो थोड़े बहुत हमारे पास आते हैं क्लिनिकल से पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड, उनको हम देख लेते हैं। अब उनमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो होता है आता है जो हमारे पास होती है ना मैक्सिलरी आर्टरीज की मेजर ब्रांच होती है ना वो आती है हमारे पास दैट इज़ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है इसकी, क्योंकि इसकी इंजरी की वजह से जो हमारे पास है इसकी इंजरी हो जाती है बेसिकली रोड एक्सीडेंट्स में इसकी इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से जो है इसका फिर हेमरेज होता है हमारे पास। वो जो होता है हेमरेज वो जो कॉज करता है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कॉज करता है। ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी टाइप का हेमरेज होगा, दैट विल बी द एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हमारे पास कॉज हो जाता है इसकी इंजरी की वजह से। और जो क्लोट होता है ना उसको जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, अदरवाइज़ जो मोटर एरिया ऑफ ब्रेन है वो कंप्रेस हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि मेनिंजेस के पास होती है एंड ऑल दैट। सो ब्रेन के तो इश्यूज़ वैसे ही बड़े ख़तरनाक होते हैं एंड ऑल दैट। अब जो मेजर चीज़ हमने पढ़ी थी कि टीथ की ब्लड सप्लाई सारी हमने मैक्सिलरी आर्टरी से पढ़ी है। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास लोअर टीथ से ब्लड निकल रहा हो लोअर टीथ से,
तो हमारे पास कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? लोअर टीथ को हमारे पास अप्लाई करी थी, दैट वाज द इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, जो कि जाके लोअर मैंडिबल के सारे टीथ को जाके ब्लड सप्लाई करी थी। तो अगर हमारे पास लोअर टीथ के का केस है कि उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे पास सीधा सा बात है कि भाई फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी से जो हमारे पास आती है इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, उसकी डैमेज हो रही है, उसकी वजह उधर से ब्लड आ रहा है हमारे पास। और जो हमारे पास अगर हमारे पास अपर टीथ की कोई इंजरी आ जाती है, अपर टीथ से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे पास कौन सी आएगी? तो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी से आएगी, इंफ्राऑर्बिटल या फिर पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी से। इंफ्राऑर्बिटल की आगे ब्रांचेस हैं एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड द मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। इन तीनों में से कोई हमारे पास होती है जिसकी इंजरी की वजह से हमारे पास आगे ब्लीडिंग हो रही होती है। अब जो हमारे पास थी सफिनो-पैलेटाइन आर्टरी, जो हमने एंड पे पढ़ी है, जो कि टर्मिनल ब्रांच है ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ये एनास्टोमोस करती है जाके नेबरिंग वेसल्स के साथ, क्योंकि तो टर्मिनल ब्रांच है तो ये फिर जाएगी और नेबरिंग वेसल्स के साथ जाके एनास्टोमोसिस करेगी। और उस एनास्टोमोसिस के केस में हमारे पास एक प्लेक्सिस बनेगा, जिस प्लेक्सिस को हम कहते हैं किज़लबैच प्लेक्सिस, काइज़लबैच प्लेक्सिस। ये जो प्लेक्सिस है ये बनता है हमारे पास, ये होते हैं नेजल सेप्टम के एंटीरो इंफीरियर एंगल पे, ये वहाँ पे जाके बनता है। और ये कॉमन साइट होती है ब्लीडिंग की इन केस ऑफ एपिस्टेक्सिस या नोज़ की ब्लीडिंग के। तो ये इस साइड से ब्लड आता है और इसको हम कहते हैं लिटल्स एरिया। और जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है, इसको हम कहते हैं आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस, कि नोज़ की ब्लीडिंग के केस में ये आर्टरी इन्वॉल्व होती है। दैट्स इट। ये मैक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, वाइवा में भी पूछ ली जाती है और यूक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।